इस वीक में जो हमने निफ्टी का डिमांड जोन मार्क किया था ना, निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया है। उसी डिमांड जोन से डिमांड लेके मार्केट अब ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जून मंथ का क्या व्यू रहेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीक के अंदर ना, अगर मैं डेली कैंडल्स पे फोकस करूं, आप ध्यान से देखना, इन कैंडल्स को मैं इनके ऊपर मार्किंग करूंगा। ये सारी कैंडल्स आप चेक करो, इन सारी कैंडल्स को एक बार चेक करो और इनमें से पर्टिकुलरली डिमांड जोन के अंदर कैंडल्स को चेक करना। ये है कैंडल वन, मंडे की कैंडल। ये है कैंडल नंबर टू, ट्यूसडे की कैंडल। फिर ऊपर से वेंसडे की कैंडल। फिर ये वाली थर्सडे की कैंडल। ये चारों कैंडल ना कहीं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखा रहे हैं। ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद हमारा बना हैमर, फिर इन्वर्टेड हैमर और फिर इन्वर्टेड हैमर। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इतना अच्छा सिग्नल दिया था इस डिमांड जोन के अंदर कि यस, अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हुआ क्या, मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्या किया, इसी डिमांड जोन के हाई को ब्रेक कर दिया। इसी डिमांड जोन से मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश करी। अब यहाँ पे ना, आपको डायरेक्टली ट्रेड बनाने के लिए नहीं देखना था। इसमें जो ट्रेड बनाए ना, वो आज के दिन ही बनाए। कैसे बनाए मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, इस अगर मैं ऊपर से बेसिक ट्रेंड मार्किंग करता हुआ चलूँ, ठीक है, मैं एक बेसिक ट्रेंड मार्किंग कर रहा हूँ। इसके नीचे मेरा ट्रेंड चेंज हुआ था, इसके नीचे मेरे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ऊपर की साइड मेरा ये एक लोअर हाई था। अब यहाँ पे जब मार्केट फंसा हुआ था, तो इसने इस पॉइंट पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया मेरे को, और ऊपर की साइड इसने एक लोअर हाई बनाया। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने मेरे को दिखाया था। अब आप देखिएगा, इस पॉइंट के बाद ना, मार्केट ने क्या किया, ये जो रेंज चल रही थी ना मार्केट की, जो ये कैरेक्टर चल रहा था मार्केट का, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ना शिफ्ट करने की कोशिश करी फ्राइडे के दिन बाजार ने इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। तो अब यहां से हम लोग काफी ज्यादा बुलिश हो चुके हैं, और इस जोन में मार्केट अगर कभी भी टैप करे, तो बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग इस जोन से एक बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं। अब ऊपर जाके मार्केट कहाँ पे रुक सकता है, देखिए 24,250 से 24,500 तक का जोन है, जो कि हमारा सप्लाई जोन आ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे एंकर्ड वीवैप का। पहले ऊपर से देखते हैं, फिर हम लोग नीचे से लगाएंगे। अभी मैं इन लेवल्स को हटा देता हूँ, बिकॉज अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए, हुआ क्या था, बाजार ने इस जोन से जब मैंने एक एंकर्ड वीवैप लगाया, तो बाजार ने बीच में इस जोन से ऊपर क्लोज करने के बाद ऊपर आने की कोशिश करी थी, बट बाजार फेल हो गया था। अब इसी फेलियर को अगर मैं एक ट्रेंड लाइन के अंदर डालूं, तो बाजार ने इस फेलियर के बाद एक ब्रेकआउट दिखाया फ्राइडे के दिन। और उससे भी अच्छी चीज़ क्या रही, जो सप्लाई जोन की तरफ से एक वीवैप आ रहा है ना, बाजार ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी आज। अब इसके ऊपर जो क्लोजिंग दी है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है मार्केट कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, अब ये मेरे लिए एक मेक और ब्रेक का सवाल हो सकता है। तो यहाँ से बाजार सीधा सप्लाई जोन में जाके रुकना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि मंडे से मार्केट सीधा 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 यहीं चला जाएगा। मार्केट ऐसे नहीं चलेगा, धीरे धीरे रुक के चल सकता है मार्केट। मे भी हो सकता है तेज चला जाए, बट मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं कि वो थोड़ा थोड़ा रुक के चलता है बीच में। चलिए, अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। तो हमने बात करी, इसके ऊपर ध्यान रखना है हम लोगों को। अब नीचे से अगर मैं एक वीवैप मार्क करूं, अब आप देखो, ये वाला जो वीवैप है ना, ये जो डिमांड जोन का वीवैप है, ठीक है। अब ये इसी इसी लेवल से मैंने वीवैप क्यों मार्क किया, पहले आप इसको देखो। आप लोग सोच रहे होगे इस लेवल से क्यों नहीं किया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था बाजार ने ना अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इसके ऊपर, तो इसी वजह से मैंने इसके बाद जो लो बना ना, वहां से मैंने वीवैप को मार्क किया। अब जब तक बाजार इस वीवैप के ऊपर है,
तब तक बिल्कुल ठीक है, तब तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अब ब्रेकआउट देने के बाद बाजार इस वीवैप के नीचे क्लोज कर जाए ना, तब हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना है। बट जब तक मार्केट इस वीवैप के ऊपर है और इसके भी ऊपर है, तब तक हम लोग मार्केट के अंदर बुलिश सेंटिमेंट्स लेके ही चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं बाकी और ऐसे कौन से लेवल है जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। सो देखिए, इस वीक का अगर मैं क्रक्स निकालूं तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल से निकालना चाहूँगा उसको। तो वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं जोन लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखिए, इस पॉइंट से लेके यस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं बाजार का एक जोन निकालना चाहूँ, तो जो मेक और ब्रेक जोन है बाजार के लिए वो रहेगा 23,203 का। तो 23,200 के आसपास बाजार ने अपना एक बेस बना लिया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है, बट इसके नीचे आते ही बेरिश नहीं है एकदम से। इसके नीचे कैसे आते हैं वो मैटर करता है। देखिए, इसके नीचे कैसे आए, अगर प्राइस इस वीक का जो हाई है 23,646 जो कि फ्राइडे के दिन बना है, अगर बाजार इसको तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है, तब तो हम 23,200 से काफ़ी अच्छे बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर बाजार डायरेक्टली 23,200 तोड़ देता है आज, मतलब इस वीक का हाई तोड़ने से पहले 23,200 निकाल देता है, तो यस, फिर बाजार में इश्यूज हो सकते हैं और हमें मार्केट 23,000 पे फिर दिख सकता है। सो ये लेवल्स निकल के आ रही हैं। फ्यूचर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं निफ्टी के अंदर या फिर इक्विटीज़ के अंदर, तो इस वीक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। मंडे को 6,500 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 4,000 का प्रॉफिट, वेंसडे को 4,700 का प्रॉफिट, थर्सडे को 6,000 का प्रॉफिट, फ्राइडे को 22,000 का लॉस। सो ये फिगर्स हमें देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला वीक ना हमारा ब्रेक इवन रहा है फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर, निफ्टी में या इंडेक्स के अंदर या फिर इक्विटीज़ के अंदर। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कमोडिटी ट्रेड्स के बारे में। पूरे वीक हम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं। मंडे को 1,600 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 1,850 का, वेंसडे को 3,500 का, थर्सडे को 3,000 का, फ्राइडे को 1,700 का। बात करूँ अगर इक्विटी के अंदर, तो मंडे के दिन हमने प्रॉफिट्स बुक किए 3, ट्यूसडे के दिन हमने एक लॉस बुक किया था, वेंसडे के दिन हमने एफकॉन्स के अंदर 5% का प्रॉफिट बुक किया, थर्सडे के दिन एक 6% का लॉस बुक किया, फ्राइडे के दिन हमने 2 प्रॉफिट्स बुक किए जिसमें आइडिया हमारा विनर रहा 6.49% के साथ। तो गाइस, अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट व्यू चाहिए तो आपको मल्टीफाई के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज मल्टीफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखी जाती हैं। तो आप जाके ऐप के ऊपर चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हो, तो ऊपर मैंने नंबर दिया है, आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो अब आप क्या करोगे, जाके एक बार डेली एनालिसिस की वीडियो चेक कर लो चैनल के ऊपर, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है। अब कल के दिन बाजार में क्या हो सकता है वो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। इस वीडियो के अंदर बाजार का इस हफ्ते का व्यू क्या है, इस महीने का व्यू क्या है, मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अब आप देखिए, चैनल के ऊपर ना कल सुबह मंडे को सुबह 9 बजे ऑप्शन बाइंग की वीडियो आ रही है मार्केट खुलने से पहले। तो जाके आप एक बार वो वाला वीडियो चेक कर लो। अब इसके साथ साथ इस वीकेंड पे ना काफ़ी सारा कंटेंट आया है जो कि आपको देखना चाहिए, तो जाके उस कंटेंट को भी एक बार चेक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल मैं आपसे सुबह 9 बजे मिलता हूँ ऑप्शन बाइंग की वीडियो के अंदर। और कल का जो मार्केट एनालिसिस रहेगा ना, वो एक्सपायरी बेस्ड करेंगे हम लोग, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो हम लोग कल का मार्केट एनालिसिस पूरा पूरा एक्सपायरी बेस्ड करने वाले हैं। कमेंट करके बताओ कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। आप लोगों को मैं फीचर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना।